उससे हर रिश्ता तोड़ लो। सामने वाला झूठा है, वो तुम्हें फंसा सकती है, जरा बच के। उदास क्यों हो इतना? साजिश तो रची जा रही है। संघर्ष के बाद परिणाम शून्य। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति जरूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में। ऑलराइट, माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुखी हो, सुरक्षित हो, दुनिया भर का सुख मिले, संसार भर की खुशियां मिले, दौलत मिले, हर कामना पूरी हो आपके मन की। खूब सारा पैसा कमाए आप, चैन की नींद सोए आप, कोई तकलीफ ना हो आपके जीवन में, और बस आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते और चढ़ते चले जाएं। इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एनर्जी की बात करें तो गुरु की एनर्जी बहुत प्लस में, बहुत बहुत प्लस में गुरु की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। 3 मूलांक के जातक जो भी है इस वक्त मुझसे जुड़े, जिनका बर्थ डेट 3 तारीख को है, 12 तारीख, 30 तारीख को है, आप ज़रूर मुझे बताइए। 3 मूलांक के जातक, गुरु बृहस्पति देव आपके बहुत बहुत आपको सपोर्ट कर रहे हैं। गुरु की इस पावरफुल एनर्जी को रिसीव कीजिए। येलो कलर, गोल्डन येलो, बिल्कुल सुनहरा जिसको कहते हैं ना, सुनहरे कलर की एनर्जी भी आ रही है। ये प्रोस्पेरिटी का सूचक होता है, ये माता लक्ष्मी का सूचक होता है। पैसा आने वाला है किसी के पास, या बस अभी आया है पैसा, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा धन मिले। गुरु की पावरफुल एनर्जी रिसीव कीजिए। सिंह राशि वाले कनेक्ट हो गए हैं, कुंभ राशि वाले कनेक्ट हो गए हैं, तुला राशि भी कनेक्ट हो गए हैं, और मेष राशि। देखो 4 राशियों की एनर्जी मैं सबसे पहले पिक कर पा रही हूँ। बहुत शुभकामनाएं आपको। कमेंट में लिखकर जरूर सहमति दें। फर्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। उससे हर रिश्ता तोड़ लो। ये डाउनलोड कोई आपके लिए, ये डाउनलोड है एक आपके लिए संकेत है। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि उससे रिश्ता तोड़ लो, सारे रिश्ते तोड़ लो, मत पहचानो उसको, मत रहने दो उसको अपने जीवन में, चाहे कितना भी गहरा संबंध हो। इस वक्त जो पर्सन मुझसे इस वक्त कनेक्ट है, मित्रों, आप मेल हो सकते हो, फीमेल हो सकते हो, कंबाइंड एनर्जी है। एक ऐसा पर्सन जो आपके जीवन में जुड़ने के लायक ही नहीं है, जो आपका मित्र बनने के लायक ही नहीं है, जो आपका पति बनने के लायक ही नहीं, या आपकी पत्नी बनने के लायक ही नहीं है, फिर भी जुड़ा है आपके जीवन से। वो पर्सन आपसे, यूनिवर्स कह रहे हैं, उससे हर रिश्ता तोड़ लो, हटाओ उसको अपने जीवन से। कभी कभी हम सहते हैं, बर्दाश्त करते हैं, तब तक जब तक बर्दाश्त करने की क्षमता होती है। एक हद तक सबको माफ़ी मिलनी चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती है। एक हद तक सबको माफ़ी मिलनी चाहिए, लेकिन जब पानी सर से ऊपर हो जाए, सामने वाला गलतियों पर गलतियां करे, आपको बार बार अपमानित करे, आपकी बार बार परीक्षा ले रिश्तों की, और आपको तबाह कर दे, आपका जीवन तबाह कर दे, अब वो परिस्थिति आ गई है कि यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं इससे हर रिश्ता तोड़ो। क्योंकि ये जब तक जुड़ा रहेगा आपके जीवन में, तब तक तकलीफ होगी आपको, और ये केवल और केवल नुकसान ही करेगा आपका, ये केवल नुकसान करेगा आपका। आपसे कहा जा रहा है हर रिश्ता तोड़ लो इससे, चाहे वो कितने भी गहरे संबंधी हो आपके, कितने भी गहरा मित्र हो आपका, और कितने ही निकट रिलेशनशिप में हो, मतलब बिल्कुल आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपकी पत्नी हो, आपकी कोई ऐसी महिला मित्र हो जिसके बिना आप रह नहीं सकते, लेकिन नहीं, अगर वो नुकसान कर रही है लगातार आपका, हटाओ उसको, बिल्कुल हटाओ। नया रिश्ता आपके नए जीवन में फिर से आएगा। चाहे आपका पति ही क्यों ना हो, अगर जीवन को नर्क बना दिया है उसने, चाहे आपका खुद का भाई ही क्यों ना हो, बार बार नुकसान कर रहा है वो आपका, तो सारी बातें एक तरफ, सारे रिश्ते एक तरफ। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं सारे रिश्ते तोड़ो इससे, अपने जीवन को बिल्कुल अलग करो, देखो सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। मैंने बहुत सारे घरों में देखा है कि माता पिता तबाह कर देते हैं अपने बड़े बच्चों को, तबाह कर देते हैं। मतलब आपकी उम्र हो गई है, इसका यह मतलब नहीं कि आप अपने बच्चों को इस तरह परेशान करेंगे, है ना। सिर्फ बार बार ये दुहाई देकर कि हमने तुम्हें जन्म दिया है ना, हमने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा, तुम छोटे थे, तुम्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, पापा ने तुम्हें कंधे पर बिठाया। आप ये सब दुहाई देकर अपने बच्चों को हद से ज़्यादा तबाह ना करें, वरना वही बच्चे एक समय परेशान होकर आपसे रिश्ता तोड़ लेंगे।
हर किसी से कहना चाहती हूँ, कोई किसी को एक हद तक ही सताए, उसके बाद ना परेशान करे, वरना रिलेशनशिप का कोई महत्व नहीं रह जाता है ना। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए कौन है जो बहुत बहुत इरिटेटिंग हो रहा है आपके लिए। नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है सामने वाला झूठा है, बिल्कुल वाइट झूठ बोला जा रहा है आपसे। मानो या ना मानो, एक बात मैं बताती हूँ, झूठ का अलग कलर होता है और सच का अलग कलर। भले ये सब के कलर दिखते नहीं है लेकिन महसूस होते हैं ना। जब कोई सामने से झूठ बोलता है ना, उसकी आंखें इधर उधर भागती है, उसके चेहरे पर एक कपट भरी एक मुस्कान होती है, उसके चेहरे पर एक डर होता है, जो कि सच बोलने वाले के चेहरे पर भी ये सब बिल्कुल नहीं होता है। इसीलिए मैं कहती हूँ झूठ का अपना ही रंग होता है, अपनी ही बदसूरती होती है, और सच का अपना ही खूबसूरत सा कलर होता है। सामने वाला झूठा है, बिल्कुल आपके साथ झूठ बोला जा रहा है, आपको सफाई के साथ झूठ बोला जा रहा है। और झूठ अगर आपके भले के लिए बोला जाए तो एक बात है, यहाँ झूठ आपके नुकसान के लिए बोला जा रहा है। कोई बात है जिसको ढकी जा रही है, कोई रुपये पैसे का मामला हो सकता है, कोई संपत्ति जायदाद का मामला हो सकता है, कोई ऐसी बात हो सकती है जहाँ आपका नुकसान हो किसी बात पर, तो आपको झूठ बोला जा रहा है। अगर आपको पता चल रहा है तो इन सब चीज़ों से खुद को अलग कीजिए, उस झूठे को अपने जीवन से बाहर निकालिए। क्यों हम झूठ के साथ या किसी झूठे के साथ जुड़े रहें, और अपने जीवन में जो भी हम अच्छे से काम कर रहे हैं उसको ख़त्म कर लें, है ना। चाहे हमारा कितना भी नज़दीकी परिवार हो, हमारा मित्र हो, अगर लगातार हमसे झूठ बोला जा रहा है, झूठी बातें की जा रही हैं, झूठे वादे किए जा रहे हैं, या किसी बात पर बुरी तरह से पर्दा डाला जा रहा है, तो हमें हक है उस चीज़ को पहचानने की, उस चीज़ को सामने लाने की, और इस झूठे के चेहरे से झूठ का पर्दा हटाने का, है ना। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए, और वो झूठा इंसान कौन है या महिला, मुझे ज़रूर बताइए, ज़रूर नाम लिखिए। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। वो तुम्हें फंसा सकती है, यानी सिर्फ और सिर्फ महिला है जो आपको मुसीबत में डाल सकती है। एक ऐसा पर्सन इस वक्त मित्रों मुझसे जुड़ा हुआ है, या आप महिला है या आप पुरुष है, लेकिन सामने वाली महिला है जो आपको फंसा सकती है। फंसा सकती का बहुत सारा मतलब होता है। यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं, वो आपको फंसा सकती है। अभी देखो, कोई आपको अपने प्रेम जाल में फंसा ले। सिंपल सी रीडिंग कर रही हूँ। आप पुरुष हैं, आप कोई लड़का है, या आप कोई मैरिड है या आप अनमैरिड है, कोई लड़की आती है आपके जीवन में, कोई औरत आती है आपके जीवन में, कोई शादीशुदा महिला आती है जो आपको अपने प्रेम जाल में फंसा लेती है। आप इतने दीवाने हो जाते हो कि घर परिवार संसार बच्चे पत्नी सब भूल जाते हो। अगर कुंवारे हो माता पिता भूल जाते हो, ये भी नहीं सोचते कि ये कौन है, अजनबी आई है, मीठी मीठी बातें बोल रही है, मैं अपने संसार को छोड़ दूं। लेकिन आप फंस जाओगे, या आप फंस गए हो। आपको मालूम है सामने वाली जो है उसका हाथ पकड़ने से मेरा केवल और केवल नुकसान होगा, लेकिन फिर भी आप फंस रहे हो, क्योंकि उसका वर्चस्व बहुत है आपके ऊपर, उसका ऑरा इतना तीव्र है कि आप उससे निकल नहीं पा रहे हो। आपको ये मालूम है कि नुकसानदायक है, लेकिन फिर भी आप उसके साथ हो। कोई आपको फंसा रही है या फंसा सकती है, आपको बचकर रहना होगा। यही होता है सामान्यतः, सूझबूझ से काम ले, अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करें। आपका घर है, संसार है, एक अलग ही दुनिया है। किसी के चेहरे की खूबसूरती के पीछे मत भागना, किसी की मीठी बातों के पीछे मत भागना, जीवन नर्क हो जाएगा। बहुत संभल कर, फूक फूक कर कदम उठाए, फिर देखो जीवन में कोई नुकसान नहीं होगा। जिनसे रेजोनेट हो और ये आपका निहायत ही पर्सनल मैटर है, बता सकते हैं, मुझे ज़रूर बताइए। नहीं बताना यस दीदी लिख दीजिए, मैं समझ जाऊंगी। एक चीज़ और है, कोई महिला आपको बिजनेस साझेदारी में धोखा दे सकती है, आपकी प्रॉपर्टी या वसीयत में कोई गड़बड़ कर सकती है, लेकिन महिला है। अब फंसा सकती है यानी झूठी है, मक्कार है, तभी तो उसके मन में धोखा है, झूठ है, फंसा रही है वो आपको। जिनसे रेजोनेट हो मुझे ज़रूर बताइए, और मामला क्या है ये भी ज़रूर बताइए। ओके। उदास क्यों हो इतना? एक उदासी से भरा चेहरा, एक मायूसी से भरा चेहरा, मानो आपकी एनर्जी बिल्कुल शून्य हो गई हो, मानो अब आपके अंदर कोई उमंग नहीं, कोई ऊर्जा नहीं, सब हार गए आप, सब खो गया आपका, आत्मविश्वास ज़ीरो, कॉन्फिडेंस ज़ीरो। क्यों हो? पुरुष या महिला, कॉम्बाइंड एनर्जी। एक ऐसा पर्सन इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है जो इस वक्त बेहद उदास है। मतलब इतने उदास हो कि आपको स्वादिष्ट खाने का कोई स्वाद समझ में नहीं आ रहा, किसी की बातों में मज़ा नहीं आ रहा, कोई आपको टीवी मूवी देखने का मन नहीं कर रहा, किसी भी चीज़ में आप आनंद नहीं उठा पा रहे हैं। इस वक्त जो पर्सन मुझसे जुड़ा हुआ है बहुत बहुत उदास है। मुझे ज़रूर बताएं, बताना चाहे तो क्या है उदासी का कारण।
नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है साजिश तो रची गई है। मानो या ना मानो, ये सब जो तबाही हुआ है आपके जीवन में, ये जो नुकसान हुआ है आपके जीवन में, ये सब यूं ही नहीं है। ये जितनी भी परेशानी हुई है आपके जीवन में, इसको पहले से प्लान किया गया है। ये यूं ही इतने सारे दुश्मन नहीं हो गए आपके जीवन में, यूं ही इतनी चीज़ें छिन नहीं गई आपसे। ये सब प्लान किया गया है, साजिश कहीं तो रची गई है। हम बहुत भोले होते हैं, बहुत सीधे होते हैं, अपनी सारी बातें सामने वाले को बता देते हैं, अपनी घर की बातें बाहर वालों को बता देते हैं। कुछ लोगों का घर तो इतना खुला होता है, जिसको समझ में आए आओ जाओ, बातें सुनो, बातें करो, है ना। या कुछ लोगों के घर में ऐसी ऐसी औरतें आ जाती है जो घर में रहना पसंद नहीं करती, बाहर रहना पसंद करती है। वो अपने गली में, मोहल्ले में, सड़क पर खड़ी रहती है, और खड़ी रहती है तो किसी ना किसी से बातें करते रहती है, कुछ ना कुछ घर के बारे में बताते रहती है। बड़े खतरनाक होते हैं ऐसे लोग, जिनको बोलने की बीमारी है ना, बड़े खतरनाक होते हैं ऐसे लोग। यहाँ पर भी साजिश रची गई है आपके अपनों की वजह से। वो अपने जो बाहर वालों को अपना समझते हैं, वो अपने जिन्हें अपने समझ में नहीं आते, बाहर वाले अपने समझ में आते हैं, वो घर की बातें बाहर बताते हैं, आपकी दिनचर्या बाहर बताते हैं, आपके पास कितना पैसा है, आप क्या कर रहे हो, आप क्या करने वाले हो, ये भी बता देते हैं। और इसका ये नतीजा है कि एक साजिश रची गई है, एक साजिश रची गई है जिसका आप शिकार हुए हैं। आपको लग रहा है कि ये सब अचानक हो गया, मेरा अचानक नुकसान हो गया। ये सब पहले से तय है, क्योंकि कोई तो है ऐसा जिसको आपकी सारी बातें पता है। कोई तो है ऐसा जो सब चीज़ जान रहा है, घर की बातें भी जान रहा है, बाहर की बातें भी जान रहा है। और घर वाले ही ऐसे होते हैं जो घर की खबर बाहर पहुंचाते हैं। सावधान रहें ऐसे लोगों से। यहाँ एक साजिश के तहत आपका नुकसान करवाया गया है, आपकी चीज़ें छीनी गई हैं, साजिश है। ये सब नेचुरल नहीं है। रेजोनेट हो, मुझे ज़रूर बताइए क्या हुआ है आपके पास, साथ ये भी ज़रूर बताइए। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड और लास्ट डाउनलोड। संघर्ष और उसके बाद परिणाम शून्य। मतलब कोई जो पूरे वर्ष तैयारी करता है, एक स्टूडेंट पूरे वर्ष तैयारी करता है, 2 वर्ष तैयारी करता है, और उसके बाद जब वो एग्ज़ाम देता है तो इस हिसाब से मार्क्स आते हैं कि देखने वाले ने कहा तुमने तो पढ़ाई की ही नहीं। और वो स्टूडेंट ये सोचने लगता है कि कितनी मेहनत मैंने की थी और क्या परिणाम आया। मैं क्या, आप किसी बिजनेस को खड़ा करने में अपने आप को घिस देते हैं, अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं समझ रहे हैं आप, अपनी सारी काबिलियत झोंक देते हैं आप किसी बिजनेस को खड़ा करने में। लेकिन साल 2 साल 3 साल बीतते आप थक जाते हो, आप संघर्ष करते करते थक जाते हो, परिणाम शून्य आता है। यहाँ पर कोई एक ऐसा पर्सन जुड़ा हुआ है जिसका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, सीधी बात, जिसकी किस्मत साथ नहीं दे रही है इस वक्त। आप खूब काम करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, परंतु परिणाम शून्य है। इसकी वजह से आपकी मेहनत, आपका संघर्ष किसी को नहीं दिखता, किसी को नहीं दिखता। क्योंकि जब परिणाम शून्य हो जाते हैं ना, तो फिर लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना किया, दिख कहाँ रहा है ना। लोग जो देखते हैं वही मानते हैं, दिख कहाँ रहा है, क्या मेहनत की तुमने सिर्फ साल बर्बाद किया। ऐसे ऐसे कमेंट्स आपको मिलेंगे। तो कोई है जो शायद गलत दिशा में संघर्ष कर रहा है, या तो एक चीज़ कह सकते हो कि आपका समय नहीं आया। देखो, एक ही डाल में 2 फल होते हैं, बिल्कुल सेम साइज़ के, एक पका हुआ और एक कच्चा। यानी कि नेचर हमें ये बताता है कि जिसकी बारी आई है उसको मिला है, वो पका है। उसके बगल में जो कच्चा है वो ख़राब नहीं है, उसका समय नहीं आया। समय आने दो। अगर आप लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और परिणाम शून्य आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि कमी आप में है, बस समय नहीं आया है। वेट करो समय का, लेकिन संघर्ष जारी रखो। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए क्या है मामला, किस चीज़ पर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। और बहुत शुभकामनाएं आपको, परमात्मा करे आपको हर क्षेत्र में सफलता मिले। संघर्ष जारी रखिए, सफलता अवश्य मिलेगी। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद बेहद खूबसूरत बनाया है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।